हम लोग मनी चैप्टर किया है। मनी चैप्टर में आपको ध्यान होगा कि हम बात कर रहा था कि मनी बस एक बिलीफ है, एक्चुअल चीज़ क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहा है। तो सिमिलरली आप खुद सोच के देखो, जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी तो है मनी। आप चाहे तो हम कैनेडियन में कर सकते हैं, यूरो में कर सकते हैं, पाउंड में कर सकते हैं कन्वर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। कन्वर्ट करने को तो कैसे भी कर सकते हैं। तो आपके माइंड में आना चाहिए, अच्छा ये है तो वही वाला चीज़। फिर मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो चैप्टर में आपको करा रहे हैं एक तरह से मनी का ही एक्सटेंशन है, हाँ या ना? मनी का ही एक्सटेंशन बोल सकते हैं इसको। तो क्या नया है इसमें? हम लोग बोल रहे हैं INR, तो बेसिकली ये हम लोग को इसलिए पता है ना क्योंकि ये रुपीज़ में, इंडियन रुपीज़ है। अपना भारत महान हो गया तो हम लोग को सबको पता है। मे बी आपको USD भी पता होगा, ये दो सबको पता होता है। बट भाई चाइना का भी अपना है, जापान का भी अपना है। आप लोग जब एग्जाम देते हैं सबका अलग मार्क्स आता है मेहनत के बेसिस पे, और वो आपका बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि सर अलग अलग करेंसी है ही क्यों? सबका दो हाथ दो पाँव तो है ही पूरा विश्व में, तो एक ही करेंसी कर दो। नहीं हो सकता है ये चीज़, बिग नो। सब लोग अपना अपना मेहनत करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं, ठीक है। अब कोई कंट्री प्रिंट करता होगा ऐसी करेंसी को, और हम लोग में भी नहीं करता है, तो हम लोग का जो करेंसी वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। भाई ऐसे सब एक हो जाएगा तो वो कंट्री तो प्रिंट करते जा रहा है, तो मेरा मेहनत तो वो खाते जा रहा है। फिर हम तो मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का अंडरलाइन में हम पैसा जनरेट कर रहे हैं। मेहनत, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रहा है, पैसा का सप्लाई भी बढ़े, तब ठीक है। बट प्रोडक्टिविटी बढ़ा नहीं, सिर्फ पैसा बढ़ गया, तब तो इन्फ्लेशन होगा। तो इसलिए आपका मेहनत का फल, वो कंट्री का मेहनत का फल वही कंट्री को मिले, इसीलिए अलग अलग करेंसी है। बात समझ में आया? पहला बात तो ये, तो सर मतलब मिसयूज ना हो। वेरी गुड, मिसयूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहला बात ये क्लियर है। दूसरा, अब अगेन हम आपको जब चैप्टर स्टार्ट करा था भी तो बोला ये है चैप्टर मनी का ही एक्सटेंशन। ये हम इसलिए बोला क्योंकि हम आपको BOP देखो पहले कराया था, अब पता चलेगा फायदा BOP पहले करने का। अब आपको पता चलेगा कि क्या रीजन था उस मूव के पीछे। देखो BOP में हम लोग को बाकी कंट्रीज से डील करना था, हाँ या ना? बाकी कंट्रीज से डील करना था। सपोज फॉर एग्जांपल ये इंडिया है और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ROW लिख देता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये लिख देता है इंडिया। तो जब इंडिया को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से डील करना है तो उस कंट्री का करेंसी के साथ ही करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमको US से डील करना है तो भाई डॉलर का बात करो, नहीं तो भूल जाओ। अच्छा, US वाला को अगर हम लोग से डील करना है तो INR का बात करो, नहीं तो भूल जाओ। तो अब आप सोचो हम लोग क्या क्या आइटम किया था, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, यूनिलेटरल ट्रांसफर, अलाना फलाना, यही सब किया था। तो जब हम लोग को ये सब का डीलिंग करना है तो हम लोग INR करने से तो नहीं होगा ना। हम लोग को जो भी इधर मिडिल मैन है, जो भी मार्केट प्लेस है या जो भी ब्रोकर है, आजकल ऑनलाइन भी हो जाता है, जो भी ब्रोकर है उसको बोलना पड़ेगा कि भैया ये लो 70,000 रुपीस, इसके बदले जितना भी डॉलर बनता है हमको दे दो। वो पूछेगा क्यों? तो हम लोग बोलेगा हम लोग को डील करना है US से, वहाँ से हम लोग को चीज़ें खरीदना है, वहाँ का लोगों का हम लोग को सर्विस चाहिए, वहाँ पे हम लोग को बिजनेस खड़ा करना है कल को बहुत बड़ा, तो हम लोग को तो US डॉलर चाहिएगा ना। अब सुनना बात ध्यान से। तो ये बोलेगा ठीक है भाई आपको मिलेगा तो इतना ही, ठीक है जितना मिलेगा दो तो सही, उतना मिल गया। उन लोग को क्या मिला बताए? उन लोग को फॉरेन रिजर्व मिला, फॉरेन का दूसरा US के, अब दिल है US कर लो, दिल है अमेरिकन, तो उन लोग को तो दूसरा कंट्री का करेंसी मिल रहा है, फॉरेन रिजर्व दूसरा कंट्री का मिल रहा है। सोच के देखो हम लोग को क्या मिला? हम लोग तो भाई प्यार से अपना 70,000 कमाया हुआ दिया, बदले में हम लोग को $1,000 मिला। अब फालतू टाइम पास करने के लिए तो आप $1,000 अपने पॉकेट में रखेगा नहीं, पक्का आपको US से कुछ काम होगा। तो जो भी आपका US के साथ काम है वो आप करेगा। गुड्स खरीदना है गुड्स खरीदेगा, सेवाएं खरीदना है, सर्विसेज लेना है उन लोग का सर्विसेज लेगा, पैसा US डॉलर में मांगेगा उन लोग, तो गुरा है। और अगर बिजनेस एस्टेब्लिश करना है तो बिजनेस भी करेगा। हम जस्ट एग्जांपल लिए, पैसा तो आप कमती $1,000 में तो कुछ बिजनेस कुछ नहीं होने वाला है, बट आप उसको पैसा को कमती बेसी कर सकते हैं। तो सर मतलब हाँ ये है कि हम उसको 70,000 दिया, हाँ, तो उसके पास 70,000 रुपीज फॉरेन एक्सचेंज में जमा हो। हाँ वेरी गुड, वो पैसा वेरी गुड, यही हम चाहते हैं कि आप समझ जाए। हाँ, तो उन लोग के पास तो ऐसा बोलता है ना कि भाई फॉरेन का कितना, फॉरेन करेंसी का कितना रिजर्व है आपके पास, वो भी तो एक वैल्यूएबल चीज माना जाता है कंट्री के लिए। इंडिया से उतना दे भी तो होता है उतना वैल्यू का करेंसी उसको। एग्जैक्टली, वही तो बात है ना। तो हमको भी ये डाउट है कि हाँ, ये तो दे दिया तो सर रिजर्व में तो डॉलर भी तो मिल जाता है ना। हाँ, देखो बाबा ये तो सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ना, बाकी आप उससे क्या
क्या खरीदा, क्या मेहनत की, उस पर डिपेंड करेगा। कंट्री में रह जाते हो। हाँ, ये तो सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। एक हम बोला ना, ये मनी का ही एक्सटेंशन है। अब यार तुम सपोज करो आप हमको फीस दे रहे हैं, अब आप हमको दे दिया, सपोज करो बन के आया वो $20, तो $20 अगर इंटू करेगा तो शायद पहुंच जाए वहां तक, ठीक है, तो हमको क्या दिक्कत है? हमको $20 लेने में क्या दिक्कत है भाई? तुम दे ही तो रहे। हम अभी चाहे तो अभी, आजकल तो इतना इजी कन्वर्टिबिलिटी हम कन्वर्ट करा सकते हैं। $20 कितना होगा? 100 से इंटू करने से 2000 हो जाएगा ना। हाँ, 2000 लगभग मेरा हो गया, तो मेरा काम बन गया भाई। हमको क्या दिक्कत है यार, तुम $20 दे हमको या 2000 दे, क्या दिक्कत है? समझ रहे? अगर एक्सचेंज रेट मेरा मैच करेगा तो हम लोग बैठ के डील कर सकते हैं। आज करना है तो बोलो $US में। क्लियर है बात? समझ में आ गया? तो है ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही, बस वो ट्रैवल करते रहता है इधर से उधर। अब बात इसमें डिफरेंशिएशन का ये आता है ना कि भाई हम लोग ही कन्वर्ट करा रहे हैं $US में, उन लोग तो करा ही नहीं रहे। मतलब नीड हम लोग को उन लोग का है, तो ये थोड़ा गड़बड़ लगता है कि हम लोग ही US से खरीद रहे हैं, हम लोग ही वहाँ का सर्विस चाहते हैं, हम लोग ही वहाँ घूमना चाहते हैं, हम लोग ही वहाँ बिजनेस करना चाहते हैं। तो भाई हम लोग तो अपना रुपया खर्च कर करके $US ले लेगा, उन लोग के पास तो फॉरेन रिजर्व भी आ गया, अपना डॉलर तो जो गया गया, लेकिन उन लोग का तो कुछ हो ही नहीं रहे। उन लोग तो अपना एफर्ट मार ही रहे, तो उन लोग तो सर्वगुण संपन्न हो गया ना एक तरह से। उन लोग तो कोई जरूरत ही नहीं है, बस हाँ हम लोग का करेंसी दूसरा कंट्री हम लोग के पास आने चाहता है, तो दैट विल मेक $US स्ट्रॉन्गर। तो इसलिए हम लोग को रिवर्स करना है, हम लोग को खुद भी इतना केपेबल बनना है कि भाई बाहर का भी लोग आए इधर। जैसे इन लोग आके बोले कि फॉर एग्जाम्पल अगर US को, ठीक है, क्लीन कर देता है वापस क्योंकि कचरा हो जाएगा। अब सपोज करो ये US है और ये है इंडिया। अब उन लोग के पास तो डॉलर का भरमार है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उन लोग को अगर हम लोग से कुछ डील करना है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग के यहाँ बिजनेस सेटअप करना है, सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो यहाँ पे INR का जरूरत पड़ेगा, INR। तो उन लोग बोलेगा कि भैया हम लोग को काम करना है अपना, आप बताओ। तो उन लोग बोलेगा ठीक है, एक बार हम $2000 से ही स्टार्ट करेगा काम। इंडिया में कितना ऐसा एंटरप्रेन्योर है जो कम बिजनेस से भी, कम पैसा से भी बहुत बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया है। तो अगर आप ये देखें तो ये अराउंड आ जाएगा ना आपका 1,80,000 तक आ जाएगा, हाँ या ना? 1,80,000 तक आ गया। तो अब हम लोग के पास क्या आया, देखो बहुत ध्यान से सुनना, हम लोग के पास US रिजर्व आ गया, US करेंसी का रिजर्व आ गया, तो ये हम लोग के लिए प्राउड वाला चीज है, बढ़िया बात है। बट इट इज नॉट टू बी दैट प्राउड अबाउट, क्योंकि बदले में हम लोग को देना भी पड़ेगा। ये थोड़ी कि लेके रख लेगा भाई, वो मजाक थोड़ी चल रहा है, वो अपना मेहनत का पैसा दिया है। कल को हाँ आप बोल सकते हैं कि मेरे यहाँ बिजनेस करना है तो इतना में नहीं होगा, या इतना में तो आप कुछ कर पाएगा ही नहीं, वो आप अपना रेट कमती बेसी कर सकते हैं कि आपको थोड़ा महंगा बेचेगा हम जमीन, क्योंकि पहले तो उस गोरा को जमीन खरीदना पड़ेगा, लेकिन भाई 1 लाख में तो जमीन नहीं मिलने वाला इंडिया में, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल वो आपका 20,000 कर दिया $, तो उसको 18 लाख मिल जाएगा, ये बेटर फिगर है। तो 18 लाख से वो थोड़ा बहुत तो कुछ कर पाएगा, छोटा मोटा दुकान ही कर लेगा। तो अब देखो हम लोग के पास क्या आया, $2000। कल को अगर डॉलर का वैल्यू एप्रिशिएट वगैरह होता है तो हम लोग का फायदा होते जाएगा। हम लोग दिया तो इतना ही, वो थोड़ी वापस मांगने आएगा, सोच के देखो, ये सब फायदा है। तो फॉरेन रिजर्व हम लोग के पास आया, और भाई गोरा एक आ रहा है यहाँ बिजनेस करने, नाम हो रहा है, फोटो खींच रहे हैं, अखबार में जा रहे हैं, और है ना लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। गिर गया रेट तो वो तो बात है ही, तो फिर लॉस हो जाएगा। बट गिरा तो नहीं है अभी 10-15 साल में, तो फ्यूचर में गिरेगा। डॉलर स्ट्रॉन्ग करेंसी है। इंडोनेशिया वगैरह कुछ आ गया तो हम लोग उन लोग खिदा देगा, बोलेगा भाई मरो, सिंपल बात है ना। अब देखो अगर गिर भी गया फॉर एग्जांपल, तो हम लोग का, और हम लोग क्या फायदा उठा सकते हैं उससे आप सोचो। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इंडोनेशिया का प्रोडक्ट्स हम लोग खरीदें, क्योंकि अगर गिर गया है तो इंडोनेशिया हम लोग के लिए सस्ता हो जाएगा, तो हम लोग वो चीज कर सकते हैं। कल को इंडोनेशियन कंपनी तो एग्जिस्ट करता है ना इधर, तो हम लोग को जॉब तो मिल रहा है ना, हम लोग का GDP में तो कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब वो सिर्फ सोच के कि कहीं कल को गिर ना जाए, आप इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी छोड़ देगा कि उन लोग आके बिजनेस और आपका गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाह रहे हैं। अब आप खुद सोच के देखो, जो वो हम लोग 2000, वेरी गुड क्वेश्चन, $2000 जो हम लोग दिया, कोई डाउट बचेगा ही नहीं है ऐसा डिस्कशन के बाद तो इस चैप्टर में। फिर $2000 जो हम लोग दिया, मतलब उन लोग से लिया, उसके बदले तो हम लोग उसको 1,80,000 दे दिया। अब आप सोचो वो 1,80,000 तो वो पूरा खर्च कर चुके बेचारा, मूल पात आप तो हर जगह से जीते। $2000 भी आपके पास है, और 1,80,000 जो दिया टाइम पास करने के लिए तो लिया नहीं, वो यहाँ पे बिजनेस या गुड्स या सर्विसेज करके खर्चा मोस्टली कर ही दिया होगा। हम फालतू का डॉलर रख के क्या करेगा यार, हमको वहाँ खर्चा करने इसलिए तो चाहिए, बहुत डॉलर है मेरे पास और हमको अमेरिका से कुछ काम नहीं है, वाह बहुत बाप से गधा कोई नहीं है, फिर सिंपल बात है। तो ये भी यहाँ पे खर्चा कर दिया, तो हर जगह से बेनिफिट ही है।
क्लियर है बात? तो ये चीज था। अब आप लोग का मोर देन 50% चैप्टर हमको लग रहा है क्लियर हो गया इस डिस्कशन से, ठीक है? वही फायदा है। फॉरेन एक्सचेंज रेट आपको सबको पता है, $1 अगर हम लिख दे 80 रुपीज है तो यही रेट है। ये रेट सुबह उठ के ऐसे कोई भी डिसाइड नहीं कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेगा कि कैसे ये रेट डिसाइड होता है, ठीक है? जस्ट ये आपका क्लियर ही है। ये शॉर्ट फॉर्म में बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज, अगर हम सिर्फ यहीं तक रोक देना चैप्टर को, यहां तक, तो इसको रिप्लेस कर देगा FC। मतलब फॉरेन एक्सचेंज को फॉरेन करेंसी भी बोल सकते हैं। जैसे कि आप जापान में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूरो में कर सकते हैं, ठीक है? कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सब में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और किस रेट पे कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो रेट को बोलता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। पूरा चैप्टर जैसे $1 = 80 रुपीज लगभग, ठीक है? अब बोल रहा है कि ये मार्केट प्लेस है, सब आप पढ़ सकते हैं। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, ऑब्वियसली कुछ प्रोडक्टिव काम करने के लिए चाहिए। ये आप अपना लेजर में पढ़ सकते हैं, सिंपल है।